आपके खिलाफ हत्या के एक मुकदमे में 302 के तहत भीटी थाना अंतर्गत मुकदमा पंजीकृत किया गया है। कुछ लोगों की शिकायत है कि आपको फर्जी तरीके से फंसाया गया है, राजनीतिक हनन करने के लिए, सामाजिक प्रतिष्ठा का हनन करने के लिए। क्या मामला है, जरा खोल के बताएंगे? मामला इसमें सीधा सा स्पष्ट है और मामला कुछ है भी नहीं, क्योंकि जो मृतक है उससे ना हमारा, ना हमारे परिवार का, ना हमारे किसी संबंधी का, ना हमारे किसी समर्थक का, या जितने लोग उस मुकदमे में दोषी ठहराए गए हैं अभी तक, जिनको नामजद किया गया है, उनका कोई इन्वॉल्वमेंट कहीं से कुछ था ही नहीं, ना है। पहली चीज। दूसरी चीज, इसमें हम सफाई भी अगर दें तो उससे पहले हमारे क्षेत्र में हमारे अपने जो लोग, हमारे अपने क्या, हमारे क्षेत्र में जितने भी लोग हैं, एक व्यक्ति अदना हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो बड़ा आदमी हो, चाहे वो जो भी हो, उससे अगर आप इस मुद्दे के, इस मामले को लेकर अगर आप पूछेंगे तो हो सकता है वो मैटर कुछ और ही निकलेगा। जिस तरीके से ये हमको फर्जी तरीके से फंसाया गया हमारे परिवार को, और अभी तक जिस तरीके से जो बयान दिया जा रहा है उनके बड़े पुत्र के द्वारा कि हम देश के सैनिक हैं, देश की सेवा करते हैं, और जो है हमारे पिता की हत्या होती है और हमारे परिवार को पुलिस इंसाफ नहीं दे रही है, तो महोदय आपको हम बताएं कि अगर आपके परिवार में सैनिक है तो हमारे परिवार में भी सैनिक है। हमारे परिवार में 7 लोग आर्मी में हैं, और हम लोग तो अभी तक कहीं कुछ नहीं किए हैं कि हम आर्मी में फोन कराएं, आर्मी से किसी तरीके से। यार घटना हुई है भैया, पुलिस प्रशासन पूर्ण रूप से स्वतंत्र है। हम लोग अगर उसमें कहीं तरीके से इन्वॉल्व हैं तो पुलिस विवेचना करे, पूर्ण रूप से स्वतंत्र होकर निष्पक्ष विवेचना करे, हाथ जोड़ के यही निवेदन है। दूसरी चीज, अगर आप सैनिक की बात करते हैं तो सैनिक के रूप में हम लोग भी काम करते हैं, हम लोगों की परिवार भी काम करते हैं। हम लोगों ने तो कहीं भी इस तरीके से कुछ नहीं कहा, बाकी बातें क्षेत्र में विदित है। नहीं, आपको कैसे मालूम चला या ये चल रहा है कि हमारे खिलाफ साजिश की जा रही है? साजिश का मामला यह है, जैसे घटना होती है 26/2/2020 को, ठीक, फरवरी का महीना है भैया, और कड़ाके की ठंड पड़ती है। 26 इन्होंने जो अपने पहला इन्होंने अज्ञात का दिया, दूसरा प्रार्थना पत्र जो इन्होंने दिया कि जो है 26/2/2020 को हमारे पति समर बहादुर सिंह एक रस्सी लेकर निकलते हैं, और जो है उन्होंने कहा कि ये दूसरे एप्लीकेशन का मामला है कि उन्होंने कहा कि जो है या तो खेत का 5 लाख रुपया लेके आऊंगा या तो फांसी लगा लूंगा। तो घटना उसके बाद सुबह जो है लाश मिलती है, सुबह लाश मिलती है अमूमन 7 साढ़े 7 बजे इन्होंने जो बताया है। हम कहते हैं उसके जो भी हो ये जाने इनका मामला, लेकिन इन्होंने जो बताया है कि 6:30 बजे निकले, 6:30 बजे जब निकले और सुबह लाश मिलती है, इसके बीच में इनके परिवार द्वारा, इनके द्वारा कहीं अटी पटीदार में किसी परिवार में किसी के यहाँ जाया गया, पूछा गया कि भैया हमारे पति गायब हैं, हमारे पति जी ये कह के निकले हैं। अगर वास्तविक पुत्र प्रेम होता, पत्नी प्रेम होता, तो उस व्यक्ति को खोजने ये लोग ना निकलते। 13-13, 12-12 घंटे जो है कोई व्यक्ति परिवार से गायब है और उसको जो है लाश इस तरीके से मिलती है, ये लोग तब ना निकलते, परिवार से पूछते। और जिनको बाद में हम आपको ये तो कह नहीं सकते क्या है। गांव में जो घटना घटी है, हमारा गांव पूर्ण रूप से इस तरीके सहमा हुआ है, और मतलब उस घटना में आप देखिए जो इन्होंने दिखाया है कि खेत का 5 लाख रुपया, 5 लोगों को इन्होंने खेत लिखा है, ग्राम पंचायत के उसमें और आरी बगल मिला के 5 लोगों को लिखा है। तो वो किसके यहाँ वो 5 लाख रुपया लेने गए थे? हमने तो जो लिखा है, हमारे पास दस्तावेज है, लिखित है, उसमें एसडीएम साहब और रजिस्ट्रार साहब सबका तो पूरा उसमें सबके सामने बयान है, कोई हमने तो अपने हाथ से लिखा नहीं उसको। अच्छा, ये सुनाई पड़ रहा है कि 156(3) के तहत भी एक एप्लीकेशन इन्होंने दिया मामला। जी आप देखिए उसमें क्या लिखा है, क्या है कि 26 तारीख की घटना, ठीक, 26 फरवरी की घटना, मई में मतलब 26 फरवरी की घटना, फिर आके मई में एप्लीकेशन पड़ता है नामजद, सीधे 3 महीने बाद, ठीक, 3-4 महीने बाद मई में एप्लीकेशन पड़ता है। उसके बाद जो है मई के बाद फिर धीरे धीरे बढ़ाते हुए उसको ये जून में ले जाके 156(3) के तहत देती हैं बयान। मई में देती हैं कि एक पतली रस्सी लेकर निकले और जो है खेत का 5 लाख रुपया लेके कह के गए थे कि अगर लेके नहीं आएंगे तो फांसी लगा लेंगे। और उसके बाद फिर जून में देती हैं कि भीम सिंह हमारे बड़े पिताजी हैं और उनको उन्होंने कहा कि जो है भीम सिंह अपने घर पे सुलह समझौता के लिए, वार्ता के लिए बुलाए। तो मई का बयान इनका कुछ और है, 156 के तहत इनका बयान
बयान कुछ और है। समाचार पत्रों में भी कुछ अलग बयान निकला। समाचार पत्रों में दिया गया कि 5 लाख रुपया हम उधार थे, हम नहीं दिए थे। हम जो है 5 लाख रुपया उधार। भैया लगातार बयान इनके अलग अलग तरीके से बयान है। अब इसमें हम क्या बताएं, विरोधाभास इनके सिद्ध होता है कि ये किसी न किसी तरीके से जो है खुद ही गलत है, और गलत खुद नहीं है तो हमको ये क्यों फंसा रही हैं? नहीं तो आप इसमें प्रशासन से क्या अपेक्षा करते हैं? हम सिर्फ सीधी सीधी एक अपेक्षा करेंगे, हमारा इस मैटर से ना हमारे परिवार का, ना हमारे जो है समर्थकों का, ना हमारे किसी मित्र का, ना हमारे किसी संबंधी का, खास करके मेरे परिवार का कोई इन्वॉल्वमेंट इस मैटर से नहीं है। और शासन प्रशासन से सिर्फ एक ही निवेदन हमारा हाथ जोड़ के है कि आप इस बात को स्पष्ट रूप से जांच करवा लीजिए, स्पष्ट रूप से इस मामले का जांच करवा दीजिए। पूर्ण रूप से हमारा गांव डरा हुआ सहमा हुआ है, और जिस तरीके से ये लोग लगातार अपने वीडियो उसमें दे रहे हैं कि हमारी माता जी को धमकाते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, ये किसी से बता रहे हैं कि हमको धमकाते हैं, सिर्फ वीडियो वायरल कर रहे हैं। वीडियो वायरल करने से कुछ होता है? कहीं इन्होंने कहा, कोतवाल साहब, कप्तान साहब, किसी को इन्होंने बताया कि हमको धमकी देते हैं ये लोग? क्या ये नाटकबाजी चल रही है? हम सिर्फ प्रशासन से एक निवेदन करना चाहेंगे हाथ जोड़ के कि ये इसकी जांच स्पष्ट रूप से हो जाए, बस जांच स्पष्ट रूप से हो जाए। क्योंकि हमारे पिताजी, बड़े पिताजी श्री भीम सिंह, जिनको ये लोग बता रहे हैं, पैरालाइज के शिकार हैं। हमारा छोटा भाई मनोज, जिसको ये बता रहे हैं, उसको इस तरीके से कि 6 किलो से ज्यादा वजन नहीं उठा सकता है। हमारे दादाजी हैं तेज बहादुर सिंह, जिनका नाम ये बता रहे हैं, वो हार्ट के पेशेंट हैं, हार्ट के पेशेंट है, शुगर है उनको। तो इस तरीके से किसी परिवार को, किसी सम्मानित परिवार को, किसी को, या चाहे हम हो, लगातार समाज में अपनी सेवा निर्धारित करते हैं, और लगातार समाज में हमारी जो सेवा, हमारा क्षेत्र जानता है, हम विदित है, हमको कुछ बताना नहीं है, आप लोग सबको पता है, पूरा क्षेत्र जानता है। तो जिस तरीके से एक सम्मानित परिवार को इस तरीके से फंसा करके बेइज्जत करने का समाज में जो इस तरीके से षड्यंत्र चल रहा है, इस षड्यंत्र के तहत हम शासन से एक ही निवेदन करेंगे कि इसका स्पष्ट रूप से जांच करवा लीजिए, ताकि दूध का दूध, पानी का पानी हो जाए। इनके विचारों से और इनके बयानों से हमारा कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। हम शासन से एक ही निवेदन करेंगे, जांच स्पष्ट करें। कितने लोगों का नाम FIR दर्ज है? 6 लोगों का नाम इन्होंने किया FIR। क्या क्या नाम है? हमारे दादाजी हैं तेज बहादुर सिंह, हमारे बड़े पिताजी हैं श्री भीम सिंह, हमारे जो है चाचा लगते हैं कपिल देव सिंह, हम हैं कृष्णचंद सिंह, हमारा छोटा भाई है मनोज, और एक छोटा भाई है सौरभ सिंह। किस गांव के रहने वाले हैं आप? ग्राम पंचायत तुमरावा हमारा है, तहसील बीटी, थाना बीटी, जनपद अम्बेडकर नगर। सिर्फ एक ही निवेदन है कि स्पष्ट रूप से जांच हो जाए, बस, बाकी कोई मैटर नहीं है। स्पष्ट रूप से जांच हो जाए, शासन से एक ही निवेदन है हाथ जोड़ के, बस।